हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। ये विद्या प्रकाशन की एक अनूठी पहल है जिसमें बच्चों को स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं। देखिए, यदि आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है R इजिकल टू रो एल अपॉन ए, एक तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि लंबाई दुगनी कर दी। एक तार था, इसकी लंबाई L थी, अब आपने तार ले लिया 2L लंबाई का, तब तो R प्रोपोर्शनल टू L है, R L के अनुपाती है, लंबाई दुगनी कर दी, प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। लेकिन यहां उसी तार को जिसकी L लंबाई थी उसको खींच दिया, तो जब भी तार को खींचेंगे, वैसे तो पूरा उसका डेरिवेशन है, यदि उसी तार को खींचेंगे तो तब जो R और L में रिलेशन आता है R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर आता है। यदि क्षेत्रफल में रिलेशन निकालना है R के साथ खींचने वाले केस में, तो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर आता है, और A होता है पाई R स्क्वायर, तो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R4 आता है जब इस तार को खींच रहे हैं। यहां पर खींचकर लंबाई दुगनी कर दी, तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर R2 अपॉन या R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। R1 तो आपका 50 है अपॉन R2, L1 L है, L2 कितना आ गया 2L, 50 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो R2 कितना आ गया आपका 200 ओम, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है, चित्र में दिए गए प्रपथ में बिंदु P व Q के बीच प्रतिरोध निकालना है। ये P है, ये Q है, ये दोनों किस में है? समांतर में। और समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो क्या आ गया 2 अपॉन R, R डैश कितना आ गया R/2। पॉइंट P और Q के बीच प्रतिरोध कितना हो गया आपका R/2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परपथ में धारा I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता निकालनी है, V निकालना है। मतलब ये हमारी बैटरी है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये E है, ये R है, ये कैपिटल R है। टर्मिनल वोल्टता मतलब देखिए होता क्या है, सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो कुछ ऊर्जा उस आंतरिक प्रतिरोध के कारण व्यय हो जाती है। यदि किसी बैटरी पे लिखा हुआ है 10 वोल्ट, तो जो बाहर मिलेगा कुछ कम मिलेगा, बिकॉज कुछ आंतरिक प्रतिरोध के कारण ऊर्जा व्यय होती है। तो बाहर जो मिलता है हमको V मिलता है, तो बाहर जो V हमको मिलता है वो E माइनस IR, ये आंतरिक प्रतिरोध के कारण व्यय ऊर्जा है। तो हमको V निकालना है। E कितना दिया आपको 5, I कितना दिया 0.4 और R दिया है 2, तो V कितना आ गया 5 माइनस 0.8, तो V कितना आ गया 4.2 वोल्ट, जो आपका डी ऑप्शन ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, 99 ओम प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। देखिए ये हमारा कोई धारामापी है, इसमें धारा भेजनी है मुख्य धारा का 10%, तो इसके लिए आपको यहां एक प्रतिरोध लगाते हैं समांतर क्रम में, जिसे बोलते हैं शंट, इसे S बोल दिया मैंने। और जो धारा है इसमें मुख्य धारा कितना है 10%। यदि मुख्य धारा आपकी 100 I है तो ये कितनी होगी 10 I, ये कितनी होगी 90 I। धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजना है, या I मान लो 0.1 I हो जाएगा। अब दोनों समांतर में, ये और ये दोनों के प्रतिरोध क्या होंगे? सेम होंगे, सॉरी दोनों के विभवांतर क्या होंगे? सेम होंगे, तो यहां होगा वही यहां होगा।
समांतर क्रम में विभव समान होता है। तो V1 इज इक्वल टू V2। V1 कितना IR, I कितना 10I और R कितना दिया आपको 99 ओम। तो इंटू 99, यहां I कितना 90I और शंट आपने निकालना है, शंट का प्रतिरोध। I से I कैंसिल हो गया, तो ये 9, तो S कितना आ गया 99/9, S कितना आ गया 11 ओम। दैट इज द आंसर। चलिए आगे चलते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग एवं श्रांति काल में संबंध लिखिए। तो वैसे डेरिवेशन आएगा अभी आगे। वैसे Vd इज इक्वल टू A इंटू टॉ होता है। तो Vd और टॉ में रिलेशन निकालना है। Vd इज इक्वल टू A कितना होता है E/m इंटू टॉ, और E होता है V/L EV/ml इंटू टाउ। यही Vd में टाउ होता है श्रांतिकाल, Vd है अपवाह वेग या अनुगमन वेग, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इनमें संबंध है। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर, मतलब आवृत्ति कितनी है उसकी 6 × 10⁻⁶ चक्कर प्रति सेकंड, इसे बोलते हैं आवृत्ति। घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लूप में प्रवाहित धारा का मान निकालिए। देखिए इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T। T क्या है यहां पर आवर्तकाल, और 1/T क्या होता है आवृत्ति N। तो I कितना आ गया N इंटू Q। तो N कितना दिया आवृत्ति आपको 6 × 10⁻⁶, और Q इलेक्ट्रॉन है 1.6 10⁻⁻⁹ 9.6 into 10⁻⁻13 एम्पियर। दैट इज द आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उसके अनुगमन वेग का गणना कीजिए। ये कैलकुलेशन तो आप खुद कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है I इज इक्वल टू NEAVD, और VD कितना आ गया I/NEA। ये दिया है त्रिज्या 0.5 × 10⁻³ मीटर। तो I आपका हो गया 0.5, N हो गया 4 × 10⁻28, और A हो गया πr²। तो पाई इंटू 0.5 × 10⁻³ स्क्वायर, और E हो गया 1.6 × 10⁻90। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो इसका आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आप लोग खुद भी ट्राई कर लीजिएगा। इसका आंसर है 10 × 10⁻⁵, 10 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर R0 कितना दिया है 3 ओम, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कितना दिया है 3.7 ओम, और अज्ञात ताप पर दिया है 3.15 ओम। आपको अज्ञात ताप ज्ञात करना है। तो अज्ञात ताप का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू
RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। तो आप देख लें RT कितना दिया आपको 3.15, R0 कितना दिया है 3, R1000 है ये, R1000 दिया है 3.75 माइनस R0 कितना दिया है 3 इंटू 100। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है 60 वॉट 30 वोल्ट, ये बल्ब है। यदि 30 वोल्ट मिलेगा तो ये 60 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। इस बल्ब को जोड़ दिया 90 वोल्ट सप्लाई के साथ। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। पहला तो क्वेश्चन ये है कि प्रतिरोध क्यों जोड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये 30 वोल्ट का बल्ब है और 90 वोल्ट मिलेगा तो फूक जाएगा ये। तो इसका मतलब जो 60 वोल्ट है उसको कंज्यूम करने के लिए कोई ना कोई रेजिस्टेंस आपको चाहिए। अब ये 60 वॉट का है और ये 30 वोल्ट पर काम करेगा, 60 वोल्ट इसको मिल जाएगा और हमारा जो परिपथ है वो सुरक्षित है। अब पहले तो इस बल्ब का निकाल लिया प्रतिरोध। आप जानते हैं P इज टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो आर क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन पी। तो आर कितना आ गया, वी कितना आ गया 30 स्क्वायर अपॉन पी कितना 60। तो आर आ गया 30 इंटू 30 अपॉन 60। तो आर कितना आ गया 15 ओम। ठीक, अब आई इसमें कितनी फ्लो होगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। हमने इसमें लगा दिया कि जितना वोल्ट चाहिए उतना उसको मिल रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे हम। तो परपथ में धारा कितनी है, वी कितना है 30 और आर कितना है 15। तो धारा कितनी हो गई 2 एम्पियर। अब जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी। अब इसके लगा दो वी इज इक्वल टू आई आर। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। वी कितना 60, ये कितना 2, आर आपको निकालना है। तो आर कितना आ गया 30 ओम, दैट इज द आंसर। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं। बिल्कुल ठीक है, ये क्या हो गया आपका 30 ओम। चलिए आगे चलते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये सेल है, ये बाह्य परपथ है, ये आर है, ये स्मॉल आर है, ये ई है और ये आई है। देखिए सेल आवेश को पूरे परपथ में प्रवाहित करने के लिए जो कुल कार्य करता है या कुल ऊर्जा देता है उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। मतलब आवेश को सेल के अंदर भी, सेल तो ऐसे होता है ना, एक प्लस एक माइनस, सिंबल तो है इसका ये। तो आवेश अंदर भी प्लस बाहर भी प्रवाहित करने का जो कुल कार्य किया एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, वो क्या है विद्युत वाहक बल। मतलब ई क्या है, इसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल W टोटल अपॉन Q। टोटल मतलब अंदर भी और बाहर भी। टर्मिनल विभवांतर क्या है, केवल बाहर बाहर, सेल के बाहर बाहर। W एक्सटर्नल अपॉन Q जो कुल कार्य है वो टर्मिनल विभवांतर है। और V विभव पतन बोलते हैं इसको, जो सेल के अंदर है। Q आवेश को केवल सेल के अंदर प्रवाहित करने में जो कार्य है वो विभव पतन है। तो यहां से W टोटल कितना आ गया E इंटू क्यू, W एक्सटर्नल कितना आ गया V इंटू क्यू, W इंटरनल कितना आ गया स्मॉल v इंटू क्यू। तो W टोटल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। तो E इंटू क्यू इज इक्वल टू V इंटू क्यू प्लस स्मॉल v इंटू क्यू। E इज इक्वल टू V प्लस V, E इज इक्वल टू V प्लस V। तो टोटल जो विद्युत बल, जो बाहर व्यय हुई ऊर्जा प्लस जो अंदर व्यय हुई,
और ओम्स लॉ से करंट तो सब में जो अंदर फ्लो करेगा वही बाहर फ्लो करेगा, तो बाहर जो फ्लो कर रहा है वो V है। V कितना हो गया IR, जो अंदर है स्मॉल v है I इंटू स्मॉल r। तो यहां से आप इसे ऐसे लिख सकते हो V इज इक्वल टू E माइनस V या V इज इक्वल टू E माइनस IR। जो बाहर व्यय ऊर्जा होगी वो कुल से क्या होगी, कम होगी। जो बाहर व्यय ऊर्जा कुल माइनस जो अंदर व्यय हुई है, वेस्ट हुई है अंदर, तो काम नहीं आती। चलिए, एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर V, टर्मिनल विभवांतर 1.8 वोल्ट है, तथा 1 एम्पियर धारा लेने से ये कितना है 1.6 वोल्ट। आपको E निकालना है और आपको R निकालना है। E और R दोनों आपने ज्ञात करने हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमारा वही है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो पहले वाले केस में 1.8 इज इक्वल टू E माइनस 0.5R, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस में V इज इक्वल टू E माइनस 1 इंटू R, ये सेकेंड है। तो यहां से E को इक्वेट कर दो, E इज इक्वल टू 1.8 प्लस 0.5R, E इज इक्वल टू 1.6 प्लस R, दोनों को इक्वेट कर दिया। 1.8 प्लस 0.5R, 1.6 प्लस R, 0.2 इज इक्वल टू 0.5R, R इज इक्वल टू 2/5, R कितना आ गया 0.4 ओम। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, R कितना आ गया 0.4 ओम, बिल्कुल ठीक है। और कहीं भी रख दीजिए 1.8 इज इक्वल टू E माइनस 0.5R, तो 1.8 E माइनस 0.5 इंटू 0.4, या 1.8 इज इक्वल टू E माइनस, ये कितना आ गया 20/100, तो कितना आ गया 1/5, 0.2 वोल्ट। E कितना आ गया आपका 2 वोल्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा मूल आवेश E में संबंध स्थापित कीजिए, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए, अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए, या किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के लिए विद्युत धारा के पद में व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, या अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए है क्या बेसिकली, पहले तो आप समझे अपवाह वेग या अनुगमन वेग होता क्या है। जो किसी भी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उस चालक तार में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, उनकी कोई दिशा नहीं होती, कोई यहां कोई यहां। केवल इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु से अलग हुए हैं उस पर धनावेश आ गया, वो स्थिर रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्यों गति करते हैं, बिकॉज इनमें ऊष्मीय वेग है। जो ताप है, ताप के कारण जो वेग है वो ऊष्मीय वेग होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Vt इज इक्वल टू √3kT/m। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कैपिटल T परम ताप है, मतलब केल्विन में ताप है, और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। लेकिन इनका परिणामी जो है वेग वो क्या होता है, शून्य होता है। जो परिणामी ऊष्मीय वेग है वो क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन हाँ, जब किसी चालक तार को किसी बैटरी से आप जोड़ देते हैं तो इनके बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है V, जो E माइनस IR है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। तो जब ये क्षेत्र लगा तो उस पर बल लगा इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन एक दिशा में एक नियत वेग से गति करते हैं, और यही वेग क्या है, अनुगमन वेग है। नियत चाल से गति करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो ऊष्मीय वेग था, ये अनुगमन वेग है।
तो अनुगमन वेग और धारा के बीच हमको संबंध स्थापित करना है। देखिए है क्या, ये कोई भी अनुप्रस्थ काट है, ये बैटरी है, तो किसी भी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, NaVd। NaVd, n क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे आयतन। मैं आपको इधर दिखा रहा हूं, NaVd ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे आयतन है, ये क्षेत्रफल है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो A इंटू एल आयतन हो गया, ये भी आयतन हो गया, आयतन से आयतन कैंसिल हो गया। प्रति सेकंड गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई ना, n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और स्मॉल n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन आयतन। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो n है। तो बेसिकली ये क्या आ गया, ये आ गया n अपॉन टी। प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, NaVd। ठीक, और धारा क्या होती है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, और Q क्या होता है, Ne अपॉन टी। तो I कितना आ गया, n अपॉन टी, तो NaVd है, और ये क्या है, E है। तो संबंध क्या आ गया, I इज इक्वल टू NeaVd। ये I और Vd में क्या आ गया, संबंध आ गया। I और Vd में क्या आ गया, संबंध आ गया, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। चलिए आगे चलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के बीच का संबंध स्थापित कीजिए, या किसी चालक के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए, या अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, या किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम का नियम व्युत्पन्न कीजिए। देखिए होता क्या है, बेसिकली पहले जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब तक आप किसी चालक तार को किसी बैटरी से संबंध नहीं करते, अभी बताया था मैंने, वो ऊष्मीय वेग से अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। या आपने इसको किसी चालक तार से जोड़ा नहीं है, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, किसी का वेग u1, किसी का u2, किसी का u3, किसी का u4, किसी का u5, लेकिन परिणामी ऊष्मीय वेग कितना है, 0 है। यदि मैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un इनका परिणामी निकालूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ, आपने बैटरी से संबद्ध कर दिया तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं, एक निश्चित दिशा में एक नियत वेग से गति करते हैं, वही हमारा अनुगमन वेग है, वो बैटरी से संबद्ध करने के बाद होता है। और इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनावेशित आयन से दो क्रमागत टक्करों के बीच
लगा समय वो श्रांति काल है। इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जिस परमाणु से अलग हुए हैं उस पर धनावेश है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनावेशित परमाणु से दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई दूरी है वो मुक्त पथ है, और जो उसमें लगा समय है वो श्रांति काल है। और जो इलेक्ट्रॉनों पर जब आपने उसको किसी बैटरी से संबद्ध कर दिया, पहले तो उनका वेग ये था, जैसे ही बैटरी से संबद्ध किया आपने ये प्लस ये माइनस, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो बल लग रहा है ना इन पर, किसके कारण? वैद्युत क्षेत्र के कारण। और बल कितना होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन है तो आवेश क्या है? स्मॉल ई इंटू ई। जब बल लगेगा तो इनमें त्वरण उत्पन्न होगा। F इज इक्वल टू एम ए, तो ए कितना आ गया? F बाई एम। ए कितना आ गया? ई बाई एम। अब जो परिणामी वेग हुआ, पहले वेग ऊष्मीय वेग था, बाद में वेग क्या हो गया? अनुगमन वेग। ए हमारा कांस्टेंट है। यदि हम बात करें गति के प्रथम समीकरण की, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो वी डी तो फाइनल है, ये u है, ये a है, ये टॉ है। टॉ क्या है? बेसिकली औसत श्रांति काल। टॉ है सभी श्रांति कालों का। तो परिणामी वेग निकाला है हमने। वही एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसने वेग कितना प्राप्त किया? u1 प्लस ए टॉ वन। दूसरा इलेक्ट्रॉन वेग कितना आ गया? u2 प्लस ए टॉ टू। डैश 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 un प्लस ए टॉ एन। तो अनुगमन वेग क्या हो गया? इन सबका औसत हो गया। तो vd कितना आ गया? u1 प्लस ए टॉ वन प्लस u2 प्लस ए टॉ टू प्लस डैश 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 un प्लस ए टॉ एन अपॉन एन। तो vd कितना आ गया? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन एन प्लस ए टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस डैश 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 टॉ एन अपॉन एन। इनका औसत तो शून्य होगा उस वेग का। तो vd इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। और टॉ क्या है? औसत श्रांति काल। तो vd इज इक्वल टू कितना आ गया? a इंटू टाउ। ए कितना है? e अपॉन एम इंटू टाउ। और दी चालक तार की लंबाई l है और विभवांतर v है इनके बीच। तो e कितना आ गया? v अपॉन एल। तो vd कितना आ गया? EV अपॉन एम एल इंटू टाउ। ये vd में और टाउ में रिलेशन आ गया। तो देखिए vd इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? vd इज इक्वल टू आ गया EV अपॉन एम एल इंटू टाउ। I इज इक्वल टू कितना आ गया? NEAVD। I इज इक्वल टू कितना आ गया? NEA। VD कितना आ गया? EV टाउ अपॉन एम एल। तो V अपॉन I कितना आ गया? ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। यदि किसी चालक की भौतिक स्थितियां न बदली जाएं, उसका ताप नियत रहे, बाकी सब स्थिति समान रहे, तो ये सब क्या होते हैं? नियत होते हैं। दैट इज V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट, नियतांक, इसे बोलते हैं R। तो स्थिर ताप पर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। और इस नियतांक को बोलते हैं चालक तार का प्रतिरोध। यही ओम का नियम है, यही इसकी उत्पत्ति है। और R का फॉर्मूला क्या आ गया आपका? ml अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। दिस इज R। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ठीक से तैयार कर लेना, ये बहुत काम आएगा आपको।
ठीक है, बस बस डन।